बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीसीटीवी कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे घर पर या दफ्तर दुकानों में कैसे लगाए जाते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैमरों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास इस वक्त दावा के कैमरे हैं 2 मेगापिक्सल के हैं ये। और DVR की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास DVR है इस वक्त DHXVR1A04 4 लाइन DVR है। इसके अलावा हमें ये हार्ड डिस्क है, SATA हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। सीगेट का हमारे पास अभी हार्ड डिस्क है। इसके अलावा BNC लीड की ज़रूरत पड़ती है। ये BNC लीड है हमारे पास, BNC लीड होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये DC पिन है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। 4 DC पिन होने चाहिए। ये वायर है CCTV वायर, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये पावर सप्लाई है, ये DC पावर सप्लाई है 12 वोल्ट DC, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये टूल्स है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये स्क्रीन है LCD है हमारे पास इस वक्त, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें VGA केबल लगता है और पावर केबल की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो पावर केबल लगा हुआ है वहाँ पर और ये हमारा VGA केबल है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम DVR को अनबॉक्स करते हैं कि ये DVR है दावा का DVR है ये 4 लाइन। तो इसको खोल दिया हमने। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमें। इसमें ये है हमारे पास माउस है एक DVR को इस्तेमाल करने के लिए। DVR को तो इस माउस की ज़रूरत पड़ती है। ये माउस है हमारे पास। ये है पावर सप्लाई, DVR इस पावर सप्लाई से हम चलाएंगे। ये भी 12 वोल्ट है, DC 12 वोल्ट है और ये है 1.5 एम्पेयर है। तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DVR को हम ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलते हैं। तो मैं इसको खोलता हूँ। ये DVR का हमने कवर हटा दिया, इसके ऊपर का हार्ड डिस्क ये हम इसमें लगाएंगे अभी। तो इसको लगाना बहुत ही ईजी है। इसको मैं लगा देता हूँ। ये लग चुके हैं। इसके बाद हम ये SATA डेटा केबल है ये लगाएंगे। इसके लिए ये जगह दी हुई होती है इसमें, ये है सेम इसमें लगा देंगे। बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसमें कोई मसला नहीं होता है। इसके लिए अपनी जगह दी हुई होती है इसमें, तो ये इसमें लगा देंगे। ये इसमें लग चुका है। इसके बाद हम इसमें ये SATA पावर केबल लगाएंगे। ये और केबल यहाँ पर लगाएंगे, ये जल्दी होती है इसलिए। तो ये हमारा हार्ड डिस्क इसके अंदर फिट हो गया है। अभी अपन खोल लेंगे और आगे का आपको बताएंगे। ये DVR में हार्ड डिस्क फिट हो चुका है, उसके ऊपर कवर भी लग चुका है। इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसके बाद बारी आती है वायर की। तो हमारे पास ये अभी खुला हुआ वायर पड़ा हुआ है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसमें। सबसे पहले इसको हम छीलते हैं। तो छीलने के लिए हम कटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने छील लिया। इसके अंदर ये वायर जो होती हैं 2 DC के लिए होती है, 2 माइक के लिए होती है और ये जो वायर है ये वीडियो के लिए होती है इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा और अलग छील लेते हैं ताकि जो हमने कटर का निशान लगाया था उससे ये अगर ख़राब हो चुका हो तो वो जगह हम इसको हटा देंगे इससे। यहाँ पर हम BNC लगाएंगे और DC लगाएंगे, BNC लीड और DC पिन। तो ये हमारे पास BNC है और ये DC है। तो DC के लिए इसमें तो अमूमन ये लाल और काली तार दी हुई होती है और हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ये साथ में ये ग्रीन और येलो भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। पीली है, हरी है, लाल है और काली है। तो इसमें अमूमन ये 2 जो है ये DC के लिए दी हुई होती है
काली और लाल। लेकिन मैं इसमें इसका भी इस्तेमाल करता हूँ इन दो वायरों का, क्योंकि अक्सर जगहों पर माइक की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें अगर कोई एक ख़राब हो जाए तो दूसरी काम करती है, इसलिए मैं इन सब का इस्तेमाल करता हूँ सिर्फ डीसी के लिए। और वीडियो के लिए तो ये वाली वायर इस्तेमाल होंगी इसमें। तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से, ज़्यादा है वायर्स, लंबी है, और इसको यहाँ से छील लेते हैं। दोनों साइडों से वायर्स को इस तरह छील लेंगे। केबल जो है ये दोनों तरफ से मैंने छील लिया है, इस तरह छील लेंगे। सबसे पहले हमें ये वायर जो है ना ये चेक करना होगा कि ये वायर हमारे पास सही है या नहीं है। ये नई जो आती है, न्यू कंपनी से जो आती है, इसमें भी अक्सर ख़राब होती है। हमारे साथ इस तरह के मसले बहुत हुए हैं। तो आपको सबसे पहले इसको चेक करना होगा मल्टीमीटर के ज़रिए। तो मल्टीमीटर इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्टर होता है, उसके ज़रिए हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इससे मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है। तो इसका एक साइड जो है, इन सबको वायर जितनी भी इसमें तारें हैं सबको मैंने छील के मिला दिया है, पांचों तारों को मैंने मिला लिया है। और अब ये कंटिन्यूटी इस ये सब अलग होने चाहिए, दूसरे सिरे पर सब एक मिले हुए होने चाहिए। ये सारे मिले हुए हैं और ये सारे अलग हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिया है। इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। ये मल्टीमीटर जब ऑफ हालत में हो तो इसको कंटिन्यूटी मिलाकर यहाँ पर तो बीप को ऑन करना चाहिए। कंटिन्यूटी यहाँ से ये सेलेक्ट के बटन क्लिक करके तो ये बीप का आवाज़ फिर करेगा। सबसे पहले जो ग्राउंड वायर है, इसमें ये वाली जो तार है, अर्थ वायर भी हम कहते हैं, इसके साथ एक साइड लगा लेंगे। ये चेक करेंगे कि आवाज़ आ रही है वहाँ से कि नहीं आ रही है, तो ये इसके साथ लग गया है। इसके बाद हम ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, और इसी तरह सबको चेक करके सब आवाज़ कर रही है इस वक्त, मतलब ये है कि यहाँ से वहाँ तक करंट जा रहा है। इसको फिर हम अलग करके दोबारा फिर टेस्ट करेंगे। तो इसको मैं अभी अलग करता हूँ आपके सामने। ये सारी की सारी अलग हो गई है। ठीक है, इसको अब साइड पर रख देते हैं और दोबारा इसको चेक करते हैं। अगर इसमें से कोई वायर आवाज़ करती है तो वो ख़राब होगी, मतलब ये है कि वो अंदर टच होगी। तो ये आवाज़ नहीं कर रही है, मतलब ये है कि ये ठीक है। इन सब को फिर हम अलग अलग चेक करेंगे। इसको भी चेक करना पड़ता है बीच में, ऐसा ना हो कि कहीं मल्टीमीटर ख़राब हो गया या बंद हो गया हो, तो इसको भी बीच में टेस्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो वायर मेरे पास अभी केबल सही है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो केबल हमारे पास टेस्ट हो चुका है, केबल में कोई फॉल्ट नहीं है। तो आगे हम अभी इसके साथ बीएनसी लीड लगाते हैं और 12 वोल्ट की डीसी पिन जो है वो लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास डीसी पिन है और ये बीएनसी लीड है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम ये जो कैमरे की वायर है इसमें बीएनसी लगा लें और ये डीसी पिन जो है ये इसमें लगा लें। बेहतर तरीका ये है कि हम इस तरह के इसको इस्तेमाल कर लें ताकि जो कनेक्शन इसका हो उसमें कोई ढीला डाला ना हो। तो इसमें जो लाल कलर की वायर होती है डीसी में, जो लाल होती है ये पॉजिटिव प्लस वायर होती है, और जो काली वाली होती है ये माइनस की तार होती है, नेगेटिव वायर की। डीसी करंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये काली और लाल ये डीसी के लिए होती है, तो मैं लाल के साथ पीली का इस्तेमाल करूँगा। पीली और लाल को दोनों को एक जगह पर जो है ना पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल करूँगा, डीसी प्लस के लिए। तो ये वायर है हमारे पास डीसी की, तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। जॉइंट आपका मज़बूत होना चाहिए, जॉइंट में कोई अगर लूज़ होगा तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो जॉइंट मज़बूत होना चाहिए। ये पॉजिटिव के साथ मैंने लगा लिया है लाल और पीले को। इसके बाद आएंगे ये हरी और काले की तरफ। तो जॉइंट इस तरह का होना चाहिए मज़बूत, जॉइंट में कोई वो नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए जॉइंट। और इसके ऊपर हम इंसुलेशन टेप लगा लेंगे।
तो ये हमारे पास टेप है, इसको लगा लेते हैं अभी। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए, इसके साथ अगर ये टच होंगे तो काम नहीं करेगा और सप्लाई के जलने का भी ख़तरा हो सकता है इसमें। ये जो केबल है हमारे पास, ये एक कैमरा एक वक्त में इसमें लगा सकते हैं हम, ज़्यादा नहीं। ये डीसी पिन का काम तो हो गया, जो हमने लगाना था हरे और काले को काले के साथ लगा लिया और पीले और लाल को लाल वाले के साथ लगा दिया डीसी पिन को। तो अब आते हैं बीएनसी की तरफ। ये बीएनसी पूरा हमारे पास होता है, तो ये मार्केट से इस तरह का ही मिलता है। ये इसमें ये वाली भी आते हैं, बीएनसी बैलून होते हैं ये। तो हम अभी इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, जो बीएनसी लीड है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको इस तरह सीधा पकड़ के, ताकि इसमें जोल ना हो। अगर हम इसको इस तरह लगाएंगे, यहाँ पर काटेंगे, तो ये फिर जोल होगा, तो इसका मज़ा नहीं होगा। इस तरह इसका एक ऐसे पकड़ के यहाँ से आगे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ के यहाँ पर काट लेंगे इसको हम। तो इसमें काट दिया मैंने यहाँ पर, फिर दोबारा पकड़ के दोबारा इसको यूँ लेंगे। यहाँ से अभी मैं इसको छीलूँगा, वायर को यहाँ से मैं छीलूँगा। तो ये थोड़ी सी लंबी मैंने काट दी है, थोड़ा सा इसको काट के यहाँ से आगे छीलूँगा मैं। तो ये ज़रा एहतियात से छीलना चाहिए, ये बहुत ही नाजुक होती है, टूट जाती है इसके अंदर से वायर। आपको कोई भी समझ ना हो, किसी चीज़ की समझ ना ही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैंने वायर इस वक्त छील लिए है। इसके अंदर ये दो तारें होती है, एक अर्थ वायर होती है, ये अर्थ वायर है, और ये वीडियो के लिए जो प्लस वायर है ये है वो। तो इसको हम लगा लेंगे अभी इसके साथ। जो वीडियो की वायर है इसमें, ये मैंने इसके ये वायर इसके अंदर से आई हुई होती है, तो ये मैंने इसके बीच में से निकाल दिया है। तो इसको हम अभी इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, अर्थ को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, कनेक्शन किसी भी किस्म का लूज़ इसमें नहीं होना चाहिए। इसको मजबूती के साथ इसके साथ जॉइंट कर लेंगे हम अभी। तो इसको जो पॉजिटिव वायर है इसको पॉजिटिव के साथ लगा लेंगे। इसको एहतियात से छीलना चाहिए, नाजुक होती है इसलिए इसको एहतियात से छीलना चाहिए। और इसको भी इसके साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा लेंगे। ये बीएनसी का पॉजिटिव है और ये वायर में से आया हुआ पॉजिटिव है, जो केबल है हमारे पास इस वक्त। तो इसको भी हम मजबूती से टाइट कर लेंगे। इसमें माइक का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए मैंने जो डीसी वायर है आपके सामने वो लगाए हैं उस तरीके से। तो इसको टेप कर लेंगे मजबूती से। अब इसको भी टेप कर लेंगे, जो अर्थ वायर है। तो इसको टेप करके सारा एक साथ कर लेंगे। फिर जो जितने भी जॉइंट हैं इन सबको भी इस टेप के अंदर छुपा लेंगे। किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो पूछ सकते हैं आप। टेप आपने अच्छी खासी लगानी है और इस तरह लगानी है ताकि इस जॉइंट के अंदर, अगर आपने आउटडोर कैमरा लगाए हुए हैं, मतलब कमरे के अंदर नहीं है बाहर है, तो इसमें पानी ना जा सके, बारिश का पानी इसमें ना जा सके। तो टेप आपने मज़बूत लगानी है। ये हमारा टेप लग चुका है। तो ये कैमरे की तरफ का जॉइंट जो है ये हो चुका है। अभी कैमरे की तरफ का जॉइंट हो चुका है, ये डीसी पिन भी लग चुका है और ये बीएनसी भी लग चुका है। तो आपने इस तरह का जॉइंट लगाना है जिस तरह मैंने लगा लिया है। अभी इसके वायर के दूसरी तरफ हम आते हैं।